Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और ये जो चुटकुला है और ख़ास करके ये जो शायरी है वो बिहार के राजनीति पर ज़्यादा बैठती है, क्योंकि बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो कि अपने अलग रास्तों के चलते अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। और ख़ास करके अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में एक अलग छवि बनाए हैं। जी हाँ, वो हैं मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान। रामविलास पासवान आप सभी को पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता, और अब जो उनकी जिम्मेदारी यानी कि एलजेपी के जो प्रमुख की जिम्मेदारी है वो अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दिए हैं। लेकिन अगर हम कहें मौसम वैज्ञानिक की बात रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते सियासी दल जो है काफ़ी ज़्यादा उनको बड़ा झटका भी लगा है, और कई लोगों की जो है कुर्सी बचते बचते भी खतरे में आ गई है। और इसी को लेकर जो है रामविलास पासवान जाने जाते हैं। रामविलास पासवान चाहे भले ही किसी की सरकार हो, चाहे वो अगर हम बात करें कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, वो सभी सरकार में मंत्री बन जाते हैं और चुनाव से पहले ही उस मौसम को समझ जाते हैं और उस मौसम के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं सरकार उसी की बन जाती है और वहाँ पर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनकी तबीयत अभी खराब चल रही है और अब कल रात जो है उनका दिल का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन मैंने जो पहले कहा ना कि बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और उन्हीं के रास्ते पर जो एलजेपी के प्रमुख यानी कि चिराग पासवान को बनाया गया है, उन्हीं के रास्तों पर कहीं ना कहीं जाते नजर आ रहे हैं। और वैसा ही फैसला अब जो है चिराग पासवान भी लेना शुरू कर दिए हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव की डेट आ चुकी है। नॉमिनेशन जो है उसका भी डेट आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये फैसला नहीं हो पाया है। अगर हम एनडीए लाइन्स की बात करें तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है, और एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान हैं। और महागठबंधन से अलग होकर जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं एनडीए का दामन थाम लिए हैं और नीतीश कुमार के साथ जाकर मिल गए हैं। नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है, 10 या 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, 1 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आज 4 हो गए। लेकिन फिर भी अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। और अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज जो थी एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी, हालांकि ये बोर्ड की बैठक कल ही थी, लेकिन रामविलास पासवान की अचानक तबीयत खराब हो जाने के चलते इस बोर्ड की जो गठन था उसको स्थगित कर दिया गया था। और फाइनली आज के संसदीय बोर्ड में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अंदर ही अंदर ये फैसला ले लिया है कि वो जो है बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो कि बिहार के लिए एक कहा जाए तो बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी खबर है, और एनडीए के लिए अगर कहा जाए तो बहुत बुरी खबर है। क्योंकि एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर कई सालों से निशाना साधते आ रहे थे। खास करके अगर हम बात करें तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से मजदूरों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, जो पलायन मजदूर कर चुके थे उनके साथ इशूज हुई थी, उनकी व्यवस्था को लेकर दिक्कत हुई थी, हॉस्पिटल की दिक्कत हुई थी, और बरसात के मौसम में बिहार के कई बड़े बड़े करोड़ों रुपए के लगे हुए जो ब्रिज बने हुए थे वो कहीं ना कहीं टूट गए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं और जो खास करके भ्रष्टाचार की बातें की जाती है उसको लेकर लगातार चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। और लोग यही सोच रहे थे कि अल्लाह कैसे हो सकता है, एक ही पार्टी में एक ही अलायंस है, लेकिन फिर भी ऐसा नीतीश कुमार पर निशाना कुछ जम नहीं रहा था लोगों को। और इसी से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और जो एलजेपी के प्रमुख यानी कि चिराग पासवान हैं उनमें ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, जिसको लेकर चिराग पासवान इस फैसले पर पहुंच गए हैं कि बिहार में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। हालांकि 2 दिन पहले चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के साथ फोटो शेयर किया था, ट्वीट किया था, और उस फोटो के माध्यम से यही अंदेशा लगाया जा सकता था कि चिराग पासवान मोदी जी के सपोर्टर हैं, मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अपने बिहार में एनडीए का नेता नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं है। और इससे पहले ही वो जो है कई सारे विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दिए थे। लेकिन संसदीय बोर्ड में जो हलचल पैदा हुई है और जो ऐसे लेकर खबरें आ रही है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और विपक्ष जो है उसको एक बड़ा
पॉइंट मिल सकता है और उस पॉइंट को बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को समझाने की कोशिश करेगी ताकि वोटरों को वहां से हटाकर अपने तरफ आकर्षित कर लिया जाए। अगर हम बात करें तो पहले से ही चिराग पासवान कहा जा रहा था कि लगभग 135 प्लस सीट्स पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और 135, लेकिन क्यों 243 सीट है तो भाई पूरे सीट पे क्यों नहीं। तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 50-50 के फॉर्मूले से बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो वहीं पर जहां पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग होगी वहां पर हम अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे ताकि इनडायरेक्टली यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जितवा सके। लेकिन जहां पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है वहां पर एलजेपी अपने ठोस उम्मीदवार को उतारेगी और नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती है। लेकिन कुछ भी हो जाए यह फैसला चिराग पासवान का सराहनीय है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पिता के राह पर चलते हुए कहीं ये भी मौसम वैज्ञानिक न बन जाए और आने वाले समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद जब उसका फाइनल निष्कर्ष आए तो चिराग पासवान चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ जीत हासिल करे और बिहार की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो किसी दल में शामिल हो सके ताकि उनका अस्तित्व बढ़ सके और बिहार की राजनीति में जिस तरीके से रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद जो बड़ा नाम आता है वो रामविलास पासवान का है, उसी तरीके से अब जो है पूरे राजनीति में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी विरासत को संभाला है उसके बाद से चिराग पासवान भी यही कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हम जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर जिस भी अलायंस के साथ सरकार बनाए वहां पर हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिले और बिहार की जनता को भली भांति अच्छी खासी सुविधाएं और अच्छे खासे रोजगार, अच्छे खासे उनको हर प्रकार की चीजें जो है दी जा चुके। अगर हम बात करें तो होली के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का यात्रा चलाया था और जो उनकी डिमांड थी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में इस प्रकार की चीजें को लागू किया जाए और ये चीजें जो है एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार को जो 7 निश्चय योजना है उसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद से उस पर भी चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ये 7 निश्चय योजना जो है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के खेपे में गई है और यहां पर अगर ग्राउंडली रिपोर्ट गांव में जाकर रिपोर्ट देखते हैं तो नीतीश कुमार का ये 7 निश्चय जो फैसला है वो कहीं ना कहीं विफल रहा है। और अगर नीतीश कुमार हमारे इस फैसले को यानी कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार फर्स्ट अगर वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो नीतीश कुमार को हम किसी भी हालत में अपना नेता नहीं मानेंगे। भले ही हम बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरे लेकिन नीतीश कुमार को नेता मानकर एनडीए अलायंस के साथ तो रहेंगे लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ कमाल कर पाते हैं अपने पिता के राह पर चलकर। क्या बिहार के महागठबंधन और एनडीए के जो दल हैं उसको कहीं ना कहीं चुनाव के बाद चौंकाने वाले नतीजे दे सकते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी चिराग पासवान के इस फैसले पर क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आज आप जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.